एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे मासिक फल की और देखेंगे कि धनु राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में ग्रहों के क्या संकेत हैं। जुलाई के महीने में ग्रहराज सूर्य का राशि परिवर्तन 16 जुलाई को हो रहा है और देवगुरु बृहस्पति 30 जून को वक्री गति में धनु राशि में आ चुके हैं। तो सिलसिलेवार ढंग से प्रत्येक ग्रह के संकेतों को समझते हैं कि जुलाई माह पर्यंत इनका किस प्रकार का फल धनु राशि वालों को मिलने वाला है। धनु राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं और बृहस्पति का संचार वक्री गति में धनु राशि में हो रहा है, जहां से बृहस्पति धनु राशि वालों के पंचम भाव, सप्तम भाव और भाग्य भाव को दृष्ट करेंगे। बृहस्पति का जन्म राशि स्थान या लग्न स्थान में संचरण उत्तम फल प्रदान करता है, लेकिन चूंकि अभी गुरु केतु के साथ रहेंगे, राहु के प्रभाव में रहेंगे, साथ ही गुरु पर बुध का भी प्रभाव रहेगा और सूर्य की भी दृष्टि 15 जुलाई तक रहेगी। तो बृहस्पति का जो फल है आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए और सुख सुविधा, आराम, घरेलू सुख शांति, इन सभी बातों के लिए या फिर जायदाद के लिए औसत से बढ़िया है। लेकिन कुछ मामलों में इस समय में आपको विलंब का सामना करना पड़ सकता है। आप जिस शीघ्रता से फल प्राप्ति की आशा रखते हैं उतना शीघ्र परिणाम आपको ना मिले, यह भी हो सकता है। लेकिन यथोचित प्रयास करेंगे तो देर ही सही, लेकिन आपको आशातीत परिणाम अवश्य मिलेगा। बृहस्पति प्रेम, प्यार और विवाह विषयक बातों के लिए धनु राशि वालों को इस माह कोई शुभ संदेश दे सकते हैं। हालांकि 16 जुलाई के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाएंगे और उसके बाद कोई शुभ कार्य नहीं होगा, इसलिए इस समय में विवाह आदि का जो कार्य है या और अन्य शुभ कार्य वह निषिद्ध हो जाएगा। लेकिन ज्ञान की जो बातें हैं या एजुकेशन की जो बातें हैं, हायर लर्निंग की बातें हैं, स्पिरिचुअलिटी की जो बातें हैं, इन सबों में आपको अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलेगा। जो लोग व्यापार में संलग्न हैं उनकी व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है, तथापि आय और लाभ की भी संभावना रहेगी। अब बात करते हैं शनिदेव की। धनु राशि वालों के लिए शनिदेव धन भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हैं और ऐसे शनिदेव अभी वक्री हैं। तो इस कारण से धन विषयक बातें उतना अनुकूल परिणाम ना दे जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यह बात सदैव याद रखनी चाहिए कि शनि जो है वह किसी भी चीज को डिले कर सकते हैं, डिनाई नहीं करते हैं। तो धन के मामले में शनि का यह संचार आफ्टर ऑल आपको अच्छा ही परिणाम जुलाई के माह में देगा। शनि की जो दृष्टि है वह मंगल पर है और मंगल आपके सुख भाव में गमन कर रहे हैं। मंगल का सुख भाव में संचार उतना अच्छा नहीं होता है, खास करके मन की शांति के लिए, डोमेस्टिक हैप्पीनेस के लिए। लेकिन प्रॉपर्टी संबंधित बातों के लिए यहाँ मंगल अच्छा परिणाम देते हैं। तो शनि एवं मंगल का जो प्रभाव आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है उससे प्रॉपर्टी विषयक बातें तो अनुकूल परिणाम देंगी, लेकिन माता विषयक बातें और मन के सुख शांति से जुड़ी बातों में थोड़ी आपको असहजता हो सकती है। शनि की दृष्टि आयु भाव पर है और इसके साथ ही आय भाव पर भी है। तो इस समय में स्वास्थ्य को लेकर के आप थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर अकस्मात धन की भी प्राप्ति आपको हो सकती है। कोई ऐसा स्रोत आय का अचानक हो सकता है जिसकी आशा आपको नहीं थी, तो अचानक गेन की संभावना इस माह में बनती है। अब बात करते हैं मंगल की। तो धनु राशि वालों के लिए मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं, साथ ही व्यय भाव के भी स्वामी हैं और ऐसे मंगल आपके सुख भाव से भ्रमण कर रहे हैं। तो प्रेम, प्यार और संतान विषयक बातों के लिए यह मंगल का जो प्रभाव आपके मन के भाव पर है उतना अनुकूल नहीं है, लेकिन कामकाज विषयक बातों के लिए अच्छा है। काम में अभी आपको पावर, पोस्ट, पोजीशन, अथॉरिटी मिल सकती है। हालांकि इस समय में आपके मन के अंदर कुछ क्रोध भी रहेगा, आपका टेम्परामेंट कुछ बढ़ सकता है।
तो इसको आप नियंत्रण रखें और अपने ब्लड प्रेशर को चेक करवाते रहें। माता संबंधित यदि कोई समस्या आती है तो उस पर आप ध्यान दें, क्योंकि मंगल के साथ साथ शनि की भी दृष्टि आपके माता भाव पर है, जिस कारण से माता को कुछ परेशानी हो सकती है। पिता विषयक बातों में भी कुछ चिंता हो सकती है इस समय में। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र धनु राशि वालों के लिए षष्ठ भाव के स्वामी हैं और आय भाव के भी स्वामी हैं, और ऐसे शुक्र जुलाई माह में आपके षष्ठ भाव अर्थात नौकरी भाव में गमन करेंगे। तो शुक्र का संचार धनु राशि वालों के लिए नौकरी और आय विषयक बातों के लिए बेहतर है, लेकिन जीवन साथी विषयक बातों के लिए या प्रेम प्यार जैसी बातों के लिए उतना अनुकूल नहीं है। तो इस समय में आप अपने प्रिय व्यक्ति से या जीवन साथी से थोड़ा सा मधुर संबंध बना करके रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपके जीवन साथी के भाव में या रिलेशनशिप हाउस में बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है, लगभग 6 ग्रहों का प्रभाव है, जिस कारण से विवाह और वैवाहिक जीवन में इस समय आपको थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस समय में जीवन साथी के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखें और किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन या गलतफहमी होने पर उसका तत्काल निवारण करें। कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा तो कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। इस समय में वाद विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल की दृष्टि कहीं न कहीं आपको जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थिति तक लाएंगे, इस प्रकार का संकेत है। इसलिए अभी व्यापार में बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट वगैरह ना करें तो बढ़िया रहेगा। और लोगों से जो आपके संबंध हैं या आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ संबंध को भी आप सुधार करके रखेंगे तो यह जो चुनौती है वह आपके लिए अवसर बन करके आ सकता है। 16 जुलाई के बाद सूर्य का गमन आपके आयु भाव में होगा और सूर्य आपके लिए भाग्य भाव के स्वामी हैं। सूर्य का यहाँ पर गमन उतना शुभ नहीं होगा, खास करके पिता के लिए और भाग्य संबंधित बातों के लिए। तो इस समय में आप सूर्याष्टक का पाठ करें तो अच्छा रहेगा। पिता का सम्मान करना, बड़े अधिकारी का सम्मान करना, अपने बॉस का सम्मान करना कहीं न कहीं आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि इस समय में ऐसी परिस्थिति आएगी जब आप प्रतिरोध करने की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि शनि और सूर्य का दृष्टि विनिमय हो रहा है। इसलिए निश्चित रूपेण अपने मन को आप समझा लें कि अपने अधिकारी से या पिता से किसी भी प्रकार का मतभेद, मनभेद और मनमुटाव नहीं करना है। हर हालत में उनका यथोचित आप सम्मान करें तो फिर यहाँ पे उतनी परेशानी नहीं आएगी। कामकाज को लेकर के मैं पहले बता चुका हूँ कि जुलाई का माह कमोबेश बढ़िया है, आय के लिए भी बढ़िया है। सिर्फ चुनौती जो आपको मिल सकती है वह आपके स्वास्थ्य को लेकर के हो सकता है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस को लेकर के हो सकता है, जीवन साथी या वैवाहिक जीवन को लेकर के हो सकता है, अपने नेम फेम को लेकर के हो सकता है, और सीनियर्स के साथ किसी तरह का बैड आर्गुमेंट हो, यह भी संभव इस माह में होता है। देखिए, संभावना है, यह कोई जरूरी नहीं है कि ये बातें होंगी, क्योंकि इसके लिए किसी बात को होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं और कुंडली में तो उस प्रकार का ग्रह योग भी होना चाहिए, दशा आदि का भी उसी प्रकार का होना चाहिए, तभी जाकर के वह फ्रैक्टिफाई होता है। इसलिए यह कोई ध्रुव सत्य नहीं है कि यही होगा। संभावना है तो उससे सचेत रहना सबसे उत्तम बात है और यही सबसे अच्छा उपाय भी है। इस समय में वाणी को आप मधुर रखें। वाणी में इस समय में जो वितृष्णा है या कटुता है उसको कम करेंगे तो लोगों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। कुटुंब में भी सुख शांति की स्थिति रहेगी। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप गुरुजी से पेड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो अपने स्पेसिफिक प्रश्न के साथ साथ अपनी जन्म तिथि, जन्म समय तथा जन्म स्थान का विवरण हमारे इस ईमेल आईडी पर भेज दें। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।